नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कृष्ण के माता पिता की कहानी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था, जिनके दो बच्चे थे। कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नर्म और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डलवा दिया और राजा की गद्दी खुद संभाल ली। जबकि उनकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र होने पर एक दिन तुम्हारा हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर गया। वह अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया। कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए राजी हुए। कंस ने अपनी ही बहन उनके पति को कैद खाने में डलवा दिया। दंपति की 8वीं संतान भगवान कृष्ण थे, जो कि कंस उनको मारने के लिए तैयार था। सभी प्रयासों से बच गए और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा को परास्त कर दिया। देवकी और वासुदेव उनके भाई कंस द्वारा कैद किए गए थे। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती थी, कंस आकर और अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई, जो कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए थे। उनके 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ। यह भगवान कृष्ण थे और उस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगर कुछ अच्छा होना है तो वह होकर रहेगा। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे में बदल जाए, ताकि उसे कंस से छिपा सके। प्रभु ने अपने पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैद खाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले और जंजीरें अपने आप खुल गई। वासुदेव छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई है। अपने सिर पर छोटे कृष्ण को रखते हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया, पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर के अंगूठे को छुआ, रहस्यमय तरीके से नदी की पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वह फिर यशोदा के घर पहुंचे, बच्चे की अदला बदली की और बच्चे के साथ वापस कैद खाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा। लेकिन कंस ने परवाह नहीं किया। उसने बच्चे को हाथों से छीन लिया, उसे एक पत्थर पर फेंक कर मारना चाहा। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्हें कंस को बताया कि कृष्ण तो जीवित है, उसे उनके बुरे कर्मों के लिए उसे दंड जरूर देगा। कभी कभी शक्तियाँ खुद के नियंत्रण से परे होते हैं। यदि आप केवल बुरे इरादे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे। उन्होंने पूतना नाम के एक राक्षसनी को यह कार्य सौंपा। राक्षसनी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया, उस कमरे में जा पहुंची जहां कृष्ण थे। उसने अपने स्तनों से जहर लेकर कृष्ण को दूध पिलाने का अनुरोध किया। कृष्ण की माँ उनको उसकी असलियत का इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पूतना को दूध पिलाने की अनुमति दे दी। लेकिन कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर ली और उस राक्षसनी के जीवन को चूस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विष कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन कृष्ण को दूध पिलाने की अच्छा कर्म करने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई।
कभी कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आपको इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। भगवान कृष्ण माखन खाना बहुत पसंद करते थे। वृंदावन शहर में हर कोई उनकी शरारत और माखन चुराने के प्रयासों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने माखन चोर कहा जाता था। कृष्ण की माँ यशोदा कृष्ण से माखन को छुपाने के लिए इसे ऊंचाई पर बांध देती थी। एक बार जब यशोदा आसपास नहीं थी तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वह माखन के बर्तन तक पहुंचने में कामयाब रहे। सभी ने मिलकर माखन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से माखन को मिल बांट कर खा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश से उसी समय यशोदा पास आ गई और कृष्ण के सभी दोस्त वहां से अपने अपने घर भाग गए। लेकिन कृष्ण को शरारती होने के लिए फटकार पड़ी। हमेशा अपने से बड़ों की बात माने और कभी चोरी न करे। भगवान कृष्ण शरारती तो थे ही, उनकी माँ यशोदा उनकी शरारत से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण की हरकतों को रोकने के लिए उसे बांधने का प्रयास किया। यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी है। वह फिर एक दूसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद वह तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कुछ चमत्कारी है, लेकिन उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने माँ को उन्हें बांधने दिया ताकि वह खुश हो सके। एक दिन कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल जामुन इकट्ठा कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ तक तो नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा, उनकी माँ से शिकायत की कि यशोदा उनके पास दौड़ती हुई आई और उन्हें कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिलाया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गया था कि उन्हें मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उनकी माँ ने उनकी और गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। वह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान कृष्ण है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।